ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद और 8वां अध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही दिव्य ज्ञान इसमें दिया जा रहा है। राजा परीक्षित से जन्म की पूर्व की कहानी बताई जा रही है, क्योंकि राजा परीक्षित से ही श्रीमद् भागवतम आरंभ होती है। क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी पर श्रीमद् भागवतम शुकदेव महाराज के द्वारा परीक्षित महाराज को सुनाई गई थी, तो इसलिए राजा परीक्षित से पहले की कहानी बताई जा रही है। अश्वत्थामा को किस प्रकार से दंडित किया गया जब उसने 5 पुत्रों का वध कर दिया था द्रौपदी के। उसके सिर की मणि निकाल ली गई, उसके केश उतार दिए गए और उसे शिविर से भगा दिया गया। वो अपमानित होने के बाद अश्वत्थामा ने फिर से एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया पांडवों का संपूर्ण नाश करने के लिए। जो उत्तरा के गर्भ में एक शिशु था, भ्रूण था, उसको भी समाप्त कर देना चाहता था ताकि इनका वंश भी आगे ना बढ़ पाए। तो फिर उत्तरा भागी भागी आती है श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए, रक्षा के लिए। और श्री कृष्ण तो इतने भक्त वत्सल हैं कि यदि कोई उन पर आश्रित हो जाता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। उसके बाद तो वो किसी और को भी नहीं भेजते कि जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। नहीं, भगवान स्वयं आते हैं, स्वयं रक्षा करते हैं भगवान, यदि कोई भगवान पर आश्रित हो जाए। तो इसलिए हमें भी पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष पर आश्रित नहीं होना चाहिए कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति से हम सहायता मांगे। हमें केवल और केवल भगवान पर आश्रित रहना है, उन्हीं से सहायता मांगनी है। तब भगवान स्वयं आते हैं सहायता करने के लिए। तो उत्तरा की सहायता के लिए भगवान ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र निकाल लिया, जिसके तेज को वह ब्रह्मास्त्र सहन नहीं कर पाया और वह नष्ट हो गया। भगवान ने उत्तरा के चारों ओर अपनी शक्ति से एक ऐसा आवरण बना दिया जिसे ब्रह्मास्त्र भेद नहीं सकता था। इस तरह ब्रह्मास्त्र से भगवान कृष्ण ने सभी की रक्षा की। तो आज अब कुंती महारानी आ गई है कहानी के बीच में। तो अब कुंती महारानी भगवान को नमस्कार कर रही हैं और भगवान की महिमा का बखान करेंगी। तो कुंती महारानी के श्रीमुख से हम भगवान के बारे में, उनकी महिमा सुनेंगे। तो ये महिमा काफी लंबी होने वाली है और बहुत सुंदर भी होने वाली है। तो धैर्य के साथ, आनंद के साथ भगवान की महिमाओं का रस आस्वादन करें। उससे पहले हम भगवान की छोटी सी वंदना कर लेते हैं, ताकि सांसारिक समस्याओं में उलझा हुआ हमारा ये छोटा सा मन भगवान की तरफ लग सके, भगवान के चरण कमलों में इसका ध्यान लग सके। इसलिए भगवान की आराधना करना आवश्यक है। सभी वंदना में सम्मिलित हो। हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री व्यासदेव, जय सुखदेव गोस्वामी की, सूत जी महाराज की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री प्रभुपाद जी की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री गणेश भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। राधे श्याम, राधे कृष्णा, जय सिया राम, हनुमान जी की जय हो, सभी के गुरु महाराज की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब कुंती मैया आ गई हैं और श्री कृष्ण के समक्ष नमस्कार कर रही हैं। हम सुनते हैं कुंती माता अब कैसी प्रार्थना कर रही हैं, किस तरह से भगवान को प्रणाम कर रही हैं, उन्हें नमस्कार कर रही हैं। और हमें भी कुंती जी से ये सीखना है, कुंती मैया से हमें भी सीखना है कि किस तरह से भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की महिमा का वर्णन किया जाता है। ऐसे हम कुंती माता से सीखेंगे। तो आइए जानते हैं अगला श्लोक क्या कह रहा है। हरे कृष्णा। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वा आद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तः बहिः अवस्थितम्। हरे कृष्ण। श्रीमती कुंती ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कुंती महारानी जो है भगवान को प्रणाम कर रही हैं, भगवान को नमस्कार कर रही हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर कुंती महारानी के भतीजे हैं, तो अपने भतीजे को आदि पुरुष कहकर संबोधित कर रही हैं कुंती महारानी। तो अब कुंती महारानी इतनी प्रबुद्ध महिला हैं, इतनी बड़ी भक्त हैं और समझदार हैं बिल्कुल, तो उनसे गलती तो नहीं हो सकती कि वो अपने भतीजे को भगवान कहकर पुकारे। गलती से गलती नहीं हो सकती, कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। तो वो अपने भतीजे को आदि पुरुष भगवान कहकर पुकार रही हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ऐसे कहकर पुकार रही हैं। कुंती महारानी भौतिक जगत से परे हैं, जिनके ऊपर भौतिक प्रकृति के गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे हैं श्री कृष्ण। कह रही हैं यहां पर इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं भगवान। यद्यपि सारे के सारे जीव दिव्य होते हैं क्योंकि वो आत्मा है और आत्मा भगवान का अंश है, लेकिन वो सभी अच्युत नहीं होते, वो सभी आदि जीव नहीं होते। आदि पुरुष केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है। तो इस तरह से महारानी कुंती भगवान को नमस्कार कर रही हैं कि आप भौतिक गुणों से परे हैं। उसके बाद कहती हैं आप समस्त वस्तुओं के अंदर तथा बाहर स्थित हैं और अदृश्य भी हैं। जीव भौतिक प्रकृति के संग में आकर गिर सकता है, उसका पतन हो सकता है। भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनके प्रभाव में आकर व्यक्ति पतित हो सकता है, लेकिन भगवान कभी पतित नहीं होते।
सूर्य, चंद्रमा, ये सभी देवता भी छोटे छोटे ईश्वर हैं, लेकिन पूर्ण ईश्वर ये नहीं है, परम ईश्वर ये नहीं है, ये छोटे छोटे ईश्वर हैं। जैसे व्यक्ति दिव्य होता है, लेकिन वो अच्युत और आदि नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। पूर्ण तो केवल और केवल भगवान है। वेदों में भगवान को समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यानाम, चेतनः चेतनानाम, इस तरह से भगवान को संबोधित किया गया है वेदों में। भगवान सभी के अंदर भी विराजमान है और बाहर भी विराजमान है, सबके अंदर भी है और बाहर भी है, लेकिन फिर भी वो अदृश्य हैं। अब यहां पर कुंती के समक्ष खड़े हैं भगवान उनके भतीजे के रूप में, लेकिन जो खड़े हैं उन सबके अंदर भी है भगवान। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मैं सभी के हृदय में वास करता हूं। उनकी समृद्धि, विस्मृति और ज्ञान मुझसे ही है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कहते हैं कि इसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, वो जल्दी कैच कर लेता है, तो वह शक्ति भगवान की वजह से है। अगर हम कोई बात भूल जाते हैं, जैसे कि आज एनिवर्सरी है, ओहो मैं तो भूल गया था आज एनिवर्सरी है, तो भगवान कहते हैं वो विस्मृति भी मेरी वजह से है। अगर कहते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर ज्ञान बहुत है, भगवान कह रहे हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि वो ज्ञान मेरी वजह से है। जिसको मैं चाहूं ज्ञान प्रदान कर सकता हूं, जिसकी चाहे मैं स्मृति भंग कर सकता हूं, तो वो सब भगवान की वजह से। स्वयं भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वेदों का संकलन करता मैं हूं, वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूं, और वेद मेरे बारे में ही बताते हैं। वेदों को पढ़ाने वाला भी मैं ही हूं, अर्थात वेदों को मैं ही बनाता हूं, मैं ही उसका ज्ञान देता हूं, और वेदों के द्वारा जानने योग्य भी स्वयं मैं हूं, ऐसा भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। तो अब कुंती महारानी ऐसा बोल रही हैं कि अंदर और बाहर दोनों जगह आप स्थित हैं प्रभु, और आपको कोई फिर भी देख नहीं पाता। अब सारे के सारे लोग वहां पर खड़े हैं, भगवान कुंती के सामने खड़े हैं, समक्ष हैं उनके बिल्कुल एकदम से। लेकिन कुंती महारानी ये बात जान गई कि मेरे समक्ष भी खड़े हैं, और उत्तरा के गर्भ में जाकर उसके भ्रूण की रक्षा भी भगवान श्री कृष्ण ने की है। तो अब कुंती भी थोड़ी थोड़ी विचलित हो गई कि आखिर भगवान सर्वव्यापी है या स्थानीय है। आखिर मैं भगवान का वर्णन कैसे करूं? मेरे सामने भी खड़े हैं, और उसके अंदर गर्भ में जाकर उसके भ्रूण की रक्षा भी कर दी भगवान ने। अर्थात भगवान तो सर्वव्यापी है, हर जगह है। तो कुंती महारानी भी भगवान की महिमा का वर्णन करने में अपने आप को सक्षम नहीं बना पा रही, नहीं मान रही कि मैं सक्षम हूं। तो ऐसे कह रही है कुंती महारानी कि आप तो हर जगह है, अंदर बाहर सर्वव्यापी हैं प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आप ही हैं, और मूर्ख व्यक्ति कभी भगवान को जान नहीं सकता। भगवान सामने भी आ जाएं, तब भी भगवान को पहचान नहीं सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान की कृपा नहीं हुई, भगवान की इच्छा नहीं है कि कोई भी ऐसा वैसा व्यक्ति भगवान के बारे में जाने। जो इच्छुक नहीं है भगवान उसको अपने बारे में बताते भी नहीं हैं। भगवान माया शक्ति के द्वारा उसके सामने पर्दा डाल देते हैं, अज्ञान का पर्दा। तो ऐसे ही कोई भी व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं जान सकता, केवल और केवल उनका भक्त ही भगवान के बारे में जान सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी हो। किसी अयोग्य व्यक्ति को ये ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। और अयोग्य कौन होता है? जो भक्त ना हो, जो भगवान को अपना मित्र ना समझता हो, केवल वही अयोग्य है। अर्थात हमें भक्त होना पड़ेगा, तभी हम भगवान का ज्ञान सीख सकते हैं, तभी भगवान अपना होना हमें बता सकते हैं, या कह लीजिए तभी भगवान हमें अपने बारे में बताएंगे, अन्यथा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कुंती महारानी जो भक्त हैं उनको ये अनुभव हो रहा है कि भगवान सामने भी खड़े हैं और उसके गर्भ में जाकर उसकी रक्षा भी कर दी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। लेकिन किसी और को ये बात अनुभव नहीं हुई, क्योंकि जितनी बड़ी भक्त कुंती महारानी है उतना तो शायद कोई ही होगा। हालांकि अर्जुन भी बहुत बड़े भक्त हैं,
लेकिन वो इस समय क्षत्रिय रूप में खड़े हैं। तो कुंती महारानी ने ये बात पहचान ली कि भगवान सर्वव्यापी हैं और इस तरह से भगवान अंदर बाहर सब जगह हैं और फिर भी अदृश्य रूप में हैं। तो आज के लिए एक ही श्लोक करेंगे, क्योंकि भगवान की महिमा का वर्णन बहुत बड़ा बड़ा किया हुआ है कुंती महारानी ने। तो धीरे धीरे हम भी उस महिमा का सुनेंगे और आनंद लेंगे और आगे बढ़ते ही जाएंगे, भगवान की महिमा सुनते जाएंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।